Hello, students. Today we will read chapter The Boy Who Borrowed. Dear students, we always learn sharing is caring. We should always help to others. We can give or take anything to others in the time of need. But we see a bad habit among some people that they do not return things after the use. This story is also related to the same bad habit of a boy named Benny, who always borrowed things, especially books and toys, from his friends, but did not return them back. Let's see what happened to him. बेन्नी लव्ड रीडिंग. बेन्नी को पढ़ना बहुत पसंद था. उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था. ही ऑलवेज हैड हिज नोज इन अ बुक एंड ही नेवर हैड एनफ टू रीड. यानी हमेशा उसकी नाक जो है किताबों में ही रहती थी, यानी कि हमेशा वो किताबें पढ़ता रहता था. और ही नेवर हैड एनफ टू रीड, यानी कि पढ़ाई जो है, किताबें पढ़ना उसके लिए पर्याप्त नहीं था, हमेशा कम रह जाता था. Really, said his mother, you only take half a day to read a book. उसकी माँ अक्सर कहती, सच में तुम्हें तो एक किताब पढ़ने में सिर्फ आधा दिन का ही समय लगता है. बेन्नी, you need a book about as long as the dictionary. यानी तुम्हें तो डिक्शनरी जितनी बड़ी एक लंबी किताब की ज़रूरत है जो बहुत दिनों में पूरी हो. तुम तो एक किताब को आधे दिन में ही पढ़ लेते हो. I want a book that goes on forever, said Benny. बेनी ने कहा, मुझे तो ऐसी किताब चाहिए जो हमेशा चलती रहे, हमेशा कभी ख़त्म ना हो. That's the only book that will really give me enough reading. और ये शायद वही किताब होगी जो मुझे पर्याप्त पढ़ाई का मौका देगी. यानी डिक्शनरी जितनी बड़ी किताब ही मुझे पढ़ने का पूरा पर्याप्त मौका देगी. Benny had not enough money to buy a lot of books. बेनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बहुत सारी किताबें खरीद सके. Enough मतलब पर्याप्त पैसे नहीं थे. And no one gave him any except at Christmas time. और कोई भी उसे किताब गिफ्ट में नहीं देता था, सिर्फ क्रिसमस टाइम में उसे किताब गिफ्ट में मिलती थी, उपहार में मिलती थी. He had about 8 of his own. उसके पास अपनी खुद की, स्वयं की, ओन मतलब अपनी 8 किताबें थी. एंड दैट वाज ऑल. और वो मतलब इतनी ही उसके पास किताबें थी, यानी कि इतनी ज़्यादा किताबें नहीं थी. सो बेनी बोरोड बुक्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द लाइब्रेरी. इसलिए बेनी जो है वो अपने दोस्तों से या लाइब्रेरी से, यानी कि पुस्तकालय से किताबें उधार लेता था. प्लीज़ Will you lend me the Island of Adventure? He asked Bill. उसने अपने दोस्त बिल से पूछा कि कृपया तुम मुझे The Island of Adventure नाम की किताब जो है वो मुझे तुम उधार दोगे. I have not read it. I haven't read it. यानी मैंने उसे अभी तक पढ़ा नहीं है. He asked Mary. उसने फिर मैरी से भी कहा, मैरी से भी मांगा. फॉर द सीक्रेट 7, यानी सीक्रेट 7 नाम की एक किताब है जो उसने मैरी से उधार मांगी. एंड शी लेंट इट टू हिम. और वो मैरी ने उधार उसे पढ़ने के लिए दे दी. देन ही बोरोड 5 ऑन अ ट्रेजर आइलैंड. 5 ऑन अ ट्रेजर आइलैंड, ये भी एक किताब का नाम है, बच्चों की पढ़ने की किताब है. वो उसने हेनरी से, यानी उसका दोस्त हेनरी से उसने उधार मांगी. एंड 2 नेचर बुक्स फ्रॉम जॉन. और 2 प्रकृति संबंधी किताबें जो हैं वो उसने जॉन से उधार ली. तो उसने बहुत सारी किताबें अपने दोस्तों से उधार ली हुई थी. बट ही ऑलवेज फॉरगॉट टू गिव देम बैक. लेकिन हमेशा वो पढ़ने के बाद किताबें जो हैं वो वापस करना भूल जाता था. फॉरगॉट मतलब भूल गया. एटलीस्ट ही फॉरगॉट एट फर्स्ट, यानी शुरू में तो वो सच में ही भूल गया था. बट वेन ही सॉ हिज बुक केस ग्रेजुअली फिलिंग अप, ही सिंपली कुड नॉट बियर टू गिव बैक एनी ऑफ द बुक. लेकिन जब उसने अपनी किताबों का जो अलमारी जो थी वो धीरे धीरे भरती हुई दिखाई दी, तो उसने क्या किया, वो
अब उन किताबों को वापस देना नहीं चाहता था, वो उस किताबों को वापस देने का सहन नहीं कर सकता था। सो ही डिड नॉट, इसलिए उसने वो किताबें वापस नहीं की। इफ द चिल्ड्रन आस्क्ड हिम फॉर देम ही प्रिटेंडेड ही हैड नॉट गॉट देम, और जब वो बच्चे उससे पूछते कि हमारी किताब तुमने वापस नहीं की, तो वो बहाने बना देता कि वो कह देता कि वो उसके पास नहीं है, उसने नहीं ली है। ही वॉज अ मोस्ट डिसऑनेस्ट लिटिल बॉय, वो एक बहुत ही बेईमान, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, चीटर, एक छोटा चीटर बच्चा था, यानी बेईमान छोटा लड़का था। ही डिड नॉट ओनली बोरो बुक्स, वो किताबें ही उधार नहीं लेता था, बल्कि ही बोरोड अ बॉल फ्रॉम एरिक, उसने एरिक से, अपने दोस्त एरिक से बॉल उधार ली थी। एंड अ पेन फ्रॉम लूसी, और एक पेन अपने दोस्त लूसी से उधार लिया था। केनेथ लेंट हिम हिज जिक्सॉ, और केनेथ से उसने जिक्सॉ पजल, यानी जिक्सॉ पजल जब टुकड़े टुकड़े करके हम एक पूरी जोड़ करके पिक्चर बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जिक्सॉ पजल। तो जिक्सॉ पजल उसने उधार ली थी। एंड एलिन लेंट हिम हर न्यू रबर, और एलिन ने उसे अपना नया रबर दिया था। ही डिड नॉट गिव एनी ऑफ देम बैक, उसने इनमें से कोई भी चीज़ उन्हें वापस नहीं लौटाई थी। एंड द चिल्ड्रन वर वेरी क्रॉस एंडेड, और इस वजह से बच्चे जो थे वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। क्रॉस का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना या नाराज़ होना। एंड देन वन नाइट समथिंग हैपन, लेकिन एक रात क्या हुआ, कुछ घटना घटी। इट वॉज समथिंग वेरी पिक्यूलियर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग थी, विशेष थी। पिक्यूलियर का मतलब विशेष या स्पेशल। एंड बेनी क्वाइट थॉट इट वॉज ए ड्रीम, लेकिन बेनी ने शायद ये सोचा कि वो एक सपना था। ही सेट अप इन बेड बिकॉज ही थॉट ही हर्ड अ नॉइस, एकदम से वो बिस्तर से उठ बैठा, और क्योंकि उसे ऐसा लगा था, उसने सोचा कि कोई उसे आवाज़ सुनाई दी है। ही हर्ड अ नॉइस। श्योरली देयर वर वॉइसेस इन द अदर रूम, ज़रूर दूसरे रूम से जो थी आवाज़ें आ रही थी। वेयर ही केप्ट हिज बुक्स एंड टॉयज, जहाँ उसने अपनी किताबें और अपने खिलौने रखे हुए थे। बेनी स्लिप्ड आउट ऑफ बेड, बेनी जो था अपने बिस्तर से नीचे निकला। ही लिसन आउटसाइड द डोर ऑफ द रूम, उसने दरवाजे के बाहर से ही, उस कमरे के दरवाजे के बाहर से ही उसने आवाज़ें सुनी। यस देयर वर वॉइसेस, सच में वो आवाज़ें आ रही थी। वॉइसेस मतलब आवाज़ें। इट्स टू बैड सेड अ वॉइस, एक आवाज़ आई, उसने बोला कि ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा है। आई डोंट बिलोंग टू बेनी, मैं बेनी से, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं बेनी की चीज़ नहीं हूँ। आई बिलोंग टू जॉन, मैं तो जॉन की चीज़ हूँ, मेरा संबंध जॉन से है। आई हैव गॉट हिज नेम इनसाइड मी, मेरे अंदर उसका नाम भी लिखा हुआ है। सो हैव आई सेड अनदर वॉइस, दूसरी आवाज़ ने भी कहा, हाँ मेरे अंदर भी है। एंड आई बिलोंग टू बिल सेड अ थर्ड वॉइस, और तीसरी आवाज़ ने कहा कि मैं तो बिलोंग करती हूँ बिल से, यानी कि मैं तो बिलोंग की चीज़ हूँ। ही लव्ड मी वेरी मच, वो मुझे बहुत प्यार करता है। एंड रेड मी 6 times, और मुझे उसने 6 बार पढ़ा है। नाउ आई एम स्टक हेयर इन बेनीज शेल्फ, और अब मैं यहाँ बेनी की अलमारी में चिपक गई हूँ या यहाँ फंस गई हूँ। एंड आई डोंट लाइक हिम, और मुझे बेनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही डजंट ट्रीट मी प्रॉपरली आइदर, और यहाँ तक कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता है। ही हैज़ टर्न्ड सम ऑफ माई पेजेस डाउन टू मार्क हिज प्लेस, उसने मेरे बहुत सारे पेजेस जो हैं वो चिन्ह बनाने के लिए या निशान रखने के लिए मोड़ दिए हैं। यानी कि जब हम ऐसा करते हैं, कभी हम किताब पढ़ते हैं तो हम अपने किताब जहाँ हम बंद करते हैं या थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो पेज को मोड़ देते हैं, कोना मोड़ देते हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं होती है। एंड दैट्स अ हॉरिफाइड
थिंग टू डू विद बुक्स। और ये किताबों के लिए एक बहुत ही हॉरिफाइड, डरावनी सिचुएशन होती है, डरावनी बात होती है। हॉरिड मतलब डरावनी। आई बिलोंग टू मैरी सेड अनदर वॉइस। दूसरी आवाज़ ने कहा कि मैं तो मैरी की किताब हूँ। आई वॉज अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम हर मदर। मैं एक बर्थडे प्रेजेंट हूँ, उसका जन्मदिन का उपहार हूँ, उसकी माँ ने उसे दिया था। एंड शी लाइक्ड मी, और वो मुझे बहुत ही पसंद करती है। नाउ आई हैव टू स्टे हेयर, अब मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। दो आई नो मैरी हैज़ एन एम्प्टी प्लेस इन हर बुक केस वेटिंग फॉर मी। जबकि मैं जानती हूँ कि मैरी की अलमारी में, किताबों की अलमारी में बहुत सारी खाली जगह है जो कि मेरा इंतज़ार कर रही है। लेट्स गो सेड येट अनदर वॉइस। शायद एक दूसरी आवाज़ ने कहा, चलो चलते हैं। वाई शुड वी स्टे हेयर, हम यहाँ पर क्यों रहें? लेट्स रन डाउन द स्टेयर्स एंड गो टू दैट लिटिल रूम वेयर देयर्स ऑलवेज अ विंडो लेफ्ट ओपन फॉर द कैट। चलो हम उन सीढ़ियों से नीचे चलते हैं, भाग चलते हैं, और उस छोटे कमरे में चलते हैं जहाँ पर हमेशा एक खिड़की जो है बिल्ली के बाहर आने जाने के लिए खुली रहती है। कम ऑन, चलो चलते हैं। आई वोंट स्टे हेयर, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। एंड बी अ बोरोड बुक एनी लॉन्गर, अब मैं उधार ली हुई किताब ज़्यादा दिन तक नहीं बने रहना चाहती हूँ।